आपको ये नहीं पता चलेगा भाई काला धुआं आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी कार अभी जो रिंग पिस्टन है वो बिल्कुल पूरी तरह से भाई मांग चुकी है। भाइयों मैं हूं विनीत पंगाल। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं भाई जो आपको, अगर आप कोई सेकंड हैंड कार लेने जाते हैं तो आपको ध्यान में रखने चाहिए भाई। मैंने बांटा उसको दो कैटेगरियों में, एक तो जो 3-4 साल पुरानी है, 50-60 हज़ार किलोमीटर चली हुई है। दूसरी भाई इस तरह की जो लाख एक किलोमीटर चली हुई है, मतलब 1 लाख से प्लस भी या फिर 90,000 से ऊपर चली हुई है वे, और जो 10 साल पुरानी है। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों कैटेगरियों में की कारों में बात करेंगे कि आपको जो 4-5 साल पुरानी कार खरीदते हो तो उसमें क्या देखना चाहिए, और जो 10-12 साल पुरानी आप कार खरीदते हैं तो उसमें आपको क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोनों कार हैं भाई, उनका क्राइटेरिया बिल्कुल अलग अलग है। एक आप 4-5 साल पुरानी और 50-60 हज़ार चली हुई कार लोगे तो उसमें आपको भाई कीमत है वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब कार की अराउंड 50-60% कीमत आप देते हो। और वहीं अगर आप एक ऐसी कार लेते हो जो 8-10 साल चली हुई है तो वो उसकी आप केवल 20% ही कीमत देते हो नई कार की। एक्चुअली महंगी कार लोगे भाई 4 से 5 साल चली हुई, 50-60 हज़ार किलोमीटर चली हुई, उसमें आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि इसमें अननेसेसरी मेरे को कोई भी काम का खर्चा लिगड़े और या फिर उसमें स्क्रैच हो या कुछ भी हो, एक्सीडेंटल हो, वो आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब बात है कि भाई ऐसी कार जो आप 10 साल पुरानी देख रहे हो, 1-1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं, जिनको बस आपको किसी सेकेंडरी पर्पज़ जैसे कार सीखनी है या फिर एक कार और एक्स्ट्रा चाहिए कम बजट में, उन पे अगर आप जाते हो तो उन कारों में आप ये नहीं कर सकते भाई ये कि हमारी कार नॉन एक्सीडेंटल होनी चाहिए, इसमें ये कमी है ये कमी है। उसमें आप ज़्यादातर कमियां नहीं निकाल सकते, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेंगी। सो सबसे पहले बात करते हैं भाई हम एक्सटीरियर से। जब आप सेकेंड हैंड कार लेते हैं तो आपको एक्सटीरियर में क्या क्या देखना है। सबसे पहले तो देखने भाई ध्यान से आपको स्क्रैच, जैसे इस कार में बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगे हुए हैं, जैसे इस कार में स्क्रैच लगे हुए हैं भाई, और यहाँ पर भी लगे हुए होंगे, ये देख लो यहाँ पर इस पर क्लैडिंग पे भी लगे हुए हैं, और इनफैक्ट पीछे भी लगे होंगे। तो ये 10 साल पुरानी कार हो चुकी है भाई, 2016 मॉडल है आपके सामने जो ये खड़ी है, और अब 2026 साल का। तो ये आप तो कितनी मेंटेन कर लो भाई, ये स्क्रैच आपको ज़रूर नज़र आएंगे। तो इस कार में आप ऐसे नहीं कर सकते भाई ये स्क्रैच क्यों लगे हुए हैं या रफ चलाई है क्या, ये लग जाती है इसमें समय के साथ। लेकिन जब आप 3.5-4 साल पुरानी कोई कार देख रहे हो 50-60 हज़ार चली हुई, उसमें अगर ये स्क्रैच है भाई तो आप समझ जाना कार बहुत है, मतलब या तो कोई ऐसी लंजू पंजू ड्राइवर ने चला रखी है या फिर भाई वो अच्छी तरह से मेंटेन नहीं की गई, मतलब एक आदमी के द्वारा वो कार नहीं चलाई गई, उसको बार बार लोगों ने अपने अपने हाथ साफ किए हैं। सेकंड पॉइंट है भाई, इसी बॉडी से अगर हम पता करें अगर आपकी कार क्या एक्सीडेंटल है क्या। एक तो है भाई पेंट का, अगर आप कोई नए कस्टमर हैं, पहली बार खरीद रहे हैं, दूसरी बार खरीद रहे हैं, आप इतने परफेक्ट नहीं होगे भाई कि मैं आपको ये बता दूं कि आप पेंट से पेंट मैच कर लेना, आपको ये नहीं पता चलेगा भाई। आजकल इतनी सफाई से काम करते हैं। और आपको भाई इसका बोनट खोल के दिखाता हूँ मैं, इंजन की जहाँ पर बात आ गई, अगर आप किसी डीलर के पास जा रहे हो भाई 100% गारंटी है आपकी कार की, सर्विस का आप पता नहीं लगा सकते भाई। अगर आप किसी भी डीलर के पास कार लेने जाते हैं भाई, पहली बात तो आपके इंजन को ऊपर से चमका कर रखते हैं, तो लीकेज का आपको पता नहीं लगने देंगे। अगर आपको इंजन ज़्यादा चमकता हुआ दिख रहा है भाई तो भी ये बात सलाह रहेगी मेरी कि आप उस कार को रिजेक्ट कर दो। और एक अगर आप मोबिल चेक कर लेने लग जाते हो तो मोबिल का भी भाई ये पता नहीं लगने देते, जैसे इसका गेज है इसमें सिर्फ मोबिल नया डाल देंगे भाई, लेकिन जो और सर्विस है वो तो कार की ड्यू होगी तो आपको पता नहीं चलेगा, वो पता चलेगा आपको टेस्ट ड्राइव से ही बस। एक आप इसमें बैटरी की डेट ज़रूर देख सकते हो भाई, उससे आपको बैटरी का अंदाज़ा जाएगा। नई बैटरी अगर है कार में तो आपका मतलब ये हो सकता है कि कार में कोई पुरानी बैटरी हो, आपको लेते ही बैटरी का खर्चा पड़ जाए, उससे बजाय अगर आप देखते हो इसमें अगर 1-6 महीने पुरानी बैटरी है तो आपके लिए बढ़िया चीज़ रहेगी भाई। ये चीज़ आप एक बोनट खोल के देख सकते हो। अगर आप ज़्यादा ही एक्सपर्ट हैं तो आप बता सकते हैं इंजन की साउंड सुनकर। अगर आप पहली बार कार ले रहे हैं भाई तो आपको कुछ ऐसी चीज़ करनी है, जैसे कार को स्लो आरपीएम पर छोड़ दिया, बोनट खोल लेना, अगर किसी चीज़ की आवाज़ आती है या फिर उसकी पूरी रेस दे लो भाई आप कार की दे ली भाई स्टार्ट कर आप यहाँ से देखना, अगर इस गेज वाले में से धुआं आ रहा है भाई तो वो कार आपको रिजेक्ट कर देनी है, क्योंकि इसमें से आता है बैक प्रेशर। आपको इसमें से काला धुआं नहीं आना चाहिए भाई, आपका जो मोबिल गेज है ये निकालते हो अगर इसमें से काला धुआं आ रहा है तो इसका मतलब आपकी कार अभी जो रिंग पिस्टन है वो बिल्कुल पूरी तरह से भाई मांग चुकी है। आपको लेते ही 6 महीनों के बाद 2 महीनों के बाद कभी भी कार रास्ते में खड़ा कर सकती है, या फिर अर्जेंट उसमें 20-30 हज़ार रुपये का खर्चा आ सकता है। जिस ब्रांड की वो कार होगी, जैसे ये मारुति की है तो अल्टो का इंजन का आपको खर्चा सबसे कम ही पड़ता है। तो नेक्स्ट चीज़ है आपको देखनी है भाई, ये पाइपें देखनी है आपको, जैसे ये इनटेक वाली है, जितनी भी रबड़ की पाइप है उनमें थ्रेड या दरार न हो भाई। अगर आपकी 4-5 साल चली 50-60 हज़ार किलोमीटर चली हुई भाई, उसमें तो आप बर्दाश्त
बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि आपकी ये पाइप में तरेड़ हो। अगर ऐसी कुछ कार है भाई, ये फटी नहीं होनी चाहिए, तरेड़ वगैरह इनमें चल जाती हैं 8-10 साल पुरानियों में, लेकिन जब आप 3-4 साल पुरानी कार देखते हो भाई, तो उसमें तरेड़ वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर यही कुछ पॉइंट थे जो आप बोनट के अंदर आपको खोल कर देखने, जिससे आपको इंजन का अंदाज़ा लग जाए। मेन तो ये बैक प्रेशर वाला भाई, बैक प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ये पाइप पुइप वगैरह ठीक है, इनमें तरेड़ नहीं है, तो इसका मतलब आपकी कार बढ़िया मेंटेन करी जा रही है। एक आपको भाई इस साइड से जैसे आपको अगर वैसे महसूस आपको अगर दिखाई ना दे, क्योंकि कई बार इतनी सफाई से काम कर देते हैं, तो जो इसकी बॉडी पैनल है इस पर आपको ऐसे उंगली रगड़नी भाई। अगर कहीं पर दिक्कत होगी तो आपकी उंगली से महसूस हो जाएगी। कई बार चीज़ें दिखती नहीं भाई, लेकिन महसूस हमको बहुत जल्दी हो जाती हैं। जैसे इन लाइटों के ये नक्के हैं भाई, यहाँ पर ये प्रॉपर फिट होने चाहिए भाई। अगर आप दोनों लाइटों में गैप देख लेना, जैसे ये यहाँ पर गैप है, ये नक्के इनके प्रॉपर भिड़े हुए हैं, तो इसका मतलब आपकी कार आगे से एक्सीडेंटल कुछ मेजर नहीं हुआ। छोटा मोटे तो देखो होते रहते हैं, लेकिन आप जहाँ पर 3-4 साल पुरानी कार लोगे भाई, तो उसमें आप ये भी बर्दाश्त नहीं, वो आप चाहोगे भाई बिल्कुल फिट एंड फिनिश वाली कार, जिससे कल को अगर आप उसको बेचोगे भाई, तो भी आप आफ्टर मार्केट जो उसकी रीसेल करोगे आप, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं देंगी ये चीज़ें भाई। ठीक है दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट।